एक्सरसाइज 7.5 विच इज बेस्ड ऑन योर सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी यहाँ पे आपको चेक करना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे होता है और किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे कर सकते हो, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे देखना है। तो वन बाय वन यहाँ पे एक्सरसाइज 7.5 के लिए स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे करना है, कैसे करना है, और सब्स्टिट्यूशन करते हो कौन कौन से फॉर्मूलेस आपको याद होने चाहिए। शायद से मैंने कुछ फॉर्मूलेस आपको बताए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए, जो 7.4 तक आपने यूज किए थे फॉर्मूले, उसी के बेस के ऊपर आपको आगे का करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 7.4 सॉरी एक्सरसाइज 7.5 विच इज बेस्ड ऑन योर सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे आएगा आपको आज जो लर्न करना है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब कुछ सब्स्टिट्यूट करना है आपको यहाँ पे। अभी कैसे सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे वन बाय वन आप चेक करोगे। सबसे 7.5 का फर्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पे स्टार्ट करते ताकि आपको समझ में आएगा। व्हाट इज एक्सरसाइज 7.5 सेज दैट लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 cosec x minus 1 divided by pi by 2 minus x the whole square। अभी आपको इसके लिए फॉर्मूलाज डिराइव करना है, फॉर्मूला बनाना है। तो देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला कैसे बनाता हूँ। ये जो पाई x टेंड्स टू पाई बाय 2 है, उधर मैं x माइनस पाई बाय 2 को h पुट कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू पुट अप करना, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूलाज है वो टेंस टू जीरो के लिए, मतलब आपने देखा रहेगा फॉर्मूला, देखो x टेंस टू जीरो के लिए ज्यादा फॉर्मूले टेंस टू जीरो, लेकिन टेंस टू जीरो करने के लिए यहाँ पे कुछ मेरे को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x टेंस टू पाई बाय 2 है ना, तो मैं पाई बाय 2 माइनस एक्स, देखो पाई बाय 2 माइनस एक्स, और यू कैन से x माइनस पाई बाय 2, दोनों में से कुछ भी यहाँ पे ले सकता हूँ। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस एक्स लिया तो भी चलेगा और x माइनस पाई बाय 2 लिया तो भी चलेगा। तो यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस एक्स को मैं h पुट करता हूँ। पाई बाय 2 माइनस एक्स, देखो ना x टेंड्स टू पाई बाय 2 है ना, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स को क्या पुट ऑफ करूंगा, मैं h पुट ऑफ करूंगा। तो यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूशन आपको करना है, पाई बाय 2 माइनस एक्स को h पुट ऑफ करूंगा। अगर आपका यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल h है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये माइनस x है, यहाँ पे आने के बाद प्लस x हो जाएगा, और ये जो आपका प्लस h है यहाँ पे आने के बाद माइनस h हो जाएगा। इसका मतलब सर अगर पाई बाय 2 माइनस एक्स को आप h लिखोगे तो जहां जहां पे x है वहां पे मैं पाई बाय 2 माइनस h लिख सकता हूँ। उसी तरीके से अगर मैं सब कुछ x को h से रिप्लेस करता हूँ, अगर मैं सब कुछ x को h से रिप्लेस करता हूँ, तो ये x टेंस टू जो आपका पाई बाय 2 है, मतलब अगर x का वैल्यू पाई बाय 2 होता है तब h का वैल्यू क्या होगा। देखो x के जगह पे अगर पाई बाय 2 डालता हूँ तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 बिकम 0, तो h टेंस टू क्या हो जाएगा 0, और ये 0 आने के लिए ही अपन ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। तो बेसिकली आपको याद है सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करोगे, ये आपका h का वैल्यू 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये आपका जो कोसेक है, ये जो x है, देखो यहाँ पे ओनली x इज देयर, सिर्फ x रहेगा, तो x को मैं क्या पुट ऑफ लिखूंगा यहाँ पे, सर x इज नथिंग बट पाई बाय 2 माइनस h माइनस 1 डिवाइडेड बाय, और ये पूरा जो पाई बाय 2 माइनस x है, तो पाई बाय 2 माइनस x को मैं h पुट ऑफ करूंगा, और यहाँ पे उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। तो देखो सब फंक्शन आज आपका h के टर्म्स में हो गया। तो ये सब कुछ आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 कोसेक 90 माइनस थीटा, बेसिकली यू नो वेरी वेल कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, तो सेक h माइनस 1 डिवाइड बाय h स्क्वायर आपका यहाँ पे आएगा। क्लियर है, चलो अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे इसके बाद देखो यहाँ पे ये जो आपका सेक h है उसको फर्स्ट में रिप्लेस करूंगा कॉस में, तो सेक h इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस h माइनस 1 डिवाइड बाय h स्क्वायर। न्यूमरेटर में जो भी टर्म है उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, तो चलो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस कॉस h इंटू 1 कॉस h डिवाइडेड बाय कॉस h इंटू ये h स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद 1 माइनस कॉस x, तो आपको सबको पता है फॉर्मूला 1 माइनस कॉस h का फॉर्मूला आता है 2 साइन स्क्वायर h बाय 2। ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने एक्सरसाइज 7.4 में डिस्कस किया था।
तो यहाँ पे देखो लिमिट एच टेंस टू 0, ये जो आपका 1 माइनस कॉज एच है उसको मैं लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉज एच इंटू एच स्क्वायर। अभी लिमिट का फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? ओनली फॉर द साइन एंड कॉज। चलो साइन के लिए क्या फॉर्मूला था सर? सर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर लिमिट थीटा टेंस टू 0 उसका वैल्यू 1 आता है। ये आपको फॉर्मूला शायद से मैंने लिख के दिया था। साइन का स्क्वायर थीटा, तो ये नीचे भी एंगल का जो ये एंगल रहेगा वो एंगल का नीचे स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो साइन का कौन सा एंगल है? सर साइन का एंगल h/2 है, तो h/2 का स्क्वायर कहाँ पे होना चाहिए? डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे देखो लिमिट h टेंस टू 0 टू साइन स्क्वायर h/2 डिवाइडेड बाय कॉस h। न्यूमरेटर में ओनली h स्क्वायर इज ऑलरेडी इज देयर। ये h/2 का स्क्वायर क्या होता है? h स्क्वायर बाय 4 ना, h का स्क्वायर h स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे देखो ओनली h स्क्वायर इज ऑलरेडी देयर, तो 4 नहीं है तो डिवाइड बाय 4 करूंगा, मल्टीप्लाइड बाय 4 करूंगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 जिसके लिए फॉर्मूला वैलिड है वो पहला लिखो, साइन स्क्वायर h/2 डिवाइड बाय h स्क्वायर बाय 4 इनटू अभी जो बचा हुआ वो टर्म लिखो। सर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो न्यूमरेटर में ओनली 1 बचा और डिनोमिनेटर में ये 2 और एक cos h बचेगा, बराबर। तो इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा? सर इसका आंसर 1 रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? जहां जहां पे h है वहां पे 0 पुट करूंगा, तो 2 इंटू कॉस 0, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है बेटा? 1 होता है। तो 1 अपॉन 2 इंटू 1, तो आपका फाइनल आंसर आपका यहाँ पे आएगा 1/2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करना है? आपको स्लो स्लो पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है। डेली प्रैक्टिस करोगे सो यू विल गेट अ फाइनल आंसर, डोंट वरी। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या दिया है देखो, लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a sin x माइनस sin a डिवाइडेड बाय फिफ्थ रूट ऑफ x माइनस फिफ्थ रूट ऑफ a। अभी ये टाइप का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे मैं ये टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले आपको 11th में फॉर्मूला होता साइन सी माइनस साइन डी का। साइन सी माइनस साइन डी का आपको एक फॉर्मूला होता साइन माइनस साइन इज इक्वल टू 2 कॉस साइन करके। तो यहाँ पे लिखूंगा 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। समझ में आ रहा है? ये आपको फॉर्मूला आपको 11th स्टैंडर्ड में हो चुका था। साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू कॉस, ये दोनों एंगल का एडिशन डिवाइड बाई 2, ये दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, लिमिट x टेंस टू a sin x माइनस sin a के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos दोनों एंगल का एडिशन डिवाइड बाय 2 इंटू साइन दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय ये फिफ्थ रूट ऑफ x, तो इसको मैं x रेज टू 1/2 माइनस a रेज टू 1/5 और माइनस a रेज टू 1/5 लिख सकता हूँ। अभी यहाँ पे देखो ये साइन के लिए फॉर्मूला आपको वैलिड होना चाहिए, तो साइन के लिए फॉर्मूला कैसे आएगा देखो यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू a 2 cos x प्लस a डिवाइड बाय 2 इंटू साइन x माइनस a डिवाइड बाय 2। अभी साइन का जो एंगल है वो एंगल से नीचे डिवाइड करो और उसी एंगल से मल्टीप्लाइड करो, क्योंकि आपका फॉर्मूला लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा दैट इज इक्वल टू 1। मतलब जो भी यहाँ पे थीटा रहेगा वही थीटा अगर नीचे रहेगा तो उसका आंसर 1 रहता है। तो यहाँ पे x माइनस a बाय 2, तो यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाइड करना है एंड होल डिवाइडेड बाय x रेज टू 1/5 माइनस a रेज टू 1। यहाँ पे देखो मैं ओनली x माइनस a से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड करूंगा। सर ऐसा मैंने x माइनस a से क्यों किया? क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में और एक फॉर्मूला था लिमिट x टेंस टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। इसके लिए आपका फॉर्मूला था n a रेज टू n माइनस 1। यही आपका फॉर्मूला था ना, x रेज टू n मैंने a रेज टू n के लिए। तो नीचे देखो ना x रेज टू n मैंने a रेज टू n है,
ये x का नीचे x आ गया, ये a का नीचे a आ गया, तो ये देखो ऐसा डिवाइड होना चाहिए, तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड किया मैंने यहाँ पे, तो ये x माइनस से ये x में से गेटिंग कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 गेटिंग कैंसिल हो जाएगा, और बाकी सब लिमिट दोनों के लिए अलग अलग दे दो। तो यहाँ पे देखो लिमिट x टेंड्स टू a cos x प्लस a डिवाइड बाय 2, इसके लिए भी लिमिट अलग आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a sin x माइनस a डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय x माइनस a डिवाइड बाय 2, और नीचे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू 1/5 माइनस a रेज टू 1/5 डिवाइड बाय x माइनस a। सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला लिखो। इसके लिए देखो आप x के जगह पे a वैल्यू डायरेक्ट पुट अप करोगे, तो cos a प्लस a डिवाइड बाय 2 आएगा, इसका आंसर तो आपको पता है 1 आता है, और इसका आंसर n a रेज टू n माइनस 1 आएगा, n a रेज टू n माइनस 1। तो यहाँ पे देखो cos 2a बाय 2 डिवाइडेड बाय 1/5 इंटू a रेज टू 1/5 माइनस 1 कितना होता है बेटा, -4/5। तो यहाँ पे 2 2 गेटिंग कैंसल, तो cos a और ये 5 आपका ऊपर चला जाएगा, तो 5 cos a और a रेज टू -4/5 वो ऊपर जाके +4/5 यहाँ पे आपका हो जाएगा। सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर, 5 a रेज टू 4/5 इंटू cos a, ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आपका हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या याद रखना है सर, यहाँ पे मेरे को एक ही याद रखना है कि यहाँ पे sin c माइनस sin d का फॉर्मूला अप्लाई होता है, और नीचे ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। तो दोनों फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू sin x माइनस sin a अपॉन रूट फिफ्थ रूट ऑफ x माइनस फिफ्थ रूट ऑफ a। तो यहाँ पे देखो sin c माइनस sin d का फॉर्मूला पहले एप्लीकेबल है, sin c माइनस sin d इज इक्वल टू cos दोनों एंगल का एडिशन डिवाइड बाय 2 इंटू sin दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2। तो वही फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पे x है यहाँ पे a है, तो 2 cos दोनों एंगल का एडिशन डिवाइड बाय 2 इंटू sin दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2। अभी साइन के लिए फॉर्मूला क्या था, साइन का जो एंगल है वही एंगल से नीचे डिवाइड होना चाहिए, तभी जाके आपका आंसर 1 आता है। देखो तो यहाँ पे साइन का जो एंगल है x माइनस a डिवाइड बाय 2 है, तो उससे मैंने डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाइड भी किया। जब यहाँ पे मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड किया तभी आपका ये 2 और 2 गेटिंग कैंसिल होता है, और ये x माइनस से गेटिंग कैंसिल होता है। सर ये x माइनस से कहाँ से आया, तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला था वो x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a का फॉर्मूला अप्लाई होता है। ये x एज इट इज नीचे, ये एज इट इज नीचे, और बीच में माइनस है, तो यहाँ पे डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड मैंने x माइनस से किया, तभी जाके ऊपर न्यूमरेटर का x माइनस से एंड डिनोमिनेटर का x माइनस से गेटिंग कैंसिल होता है। तो बस फॉर्मूला एप्लीकेबल करो। सर यहाँ पे डायरेक्टली x के यहाँ पे a पुट अप करूंगा, इसका आंसर तो 1 आएगा, और इसका आंसर आपको x रेज टू n मैंने a रेज टू n वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला एप्लीकेबल किया, थोड़ा सा सॉल्व किया, यू विल गेट द फाइनल आंसर, दैट इज नथिंग बट 5 a रेज टू 4/5 इंटू cos a। चलो और एक सम सॉल्व करके देखते ताकि और आपका क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू पाई रूट 5 प्लस cos x माइनस 2 डिवाइड बाय पाई माइनस x द होल स्क्वायर। अगेन ये x टेंड्स टू पाई है ना, तो इसको फिर से मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करूंगा जो मैंने फर्स्ट केस में यूज किया था। देखो x माइनस पाई, x टेंड्स टू पाई बाय 2 है, यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस x है। सेम यहाँ पे देखो x माइनस पाई, तो यहाँ पे पाई माइनस x है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये x टेंड्स टू पाई पाई, तो यहाँ पे पाई माइनस x को मैं h पुट करूंगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस एक्स, यहाँ पे आ गया प्लस एक्स, और ये प्लस एच यहाँ पे आके माइनस एच। सेम उसी तरीके से अगर x टेंस टू पाई है तो h टेंस टू क्या हो जाएगा 0। सर कैसे, x का वैल्यू अगर पाई हो जाता है, यहाँ पे x के यहाँ पे पाई पुट अप करो, तो पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा 0, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू पाई जो है
उसी जगह पे क्या आएगा, h टेंस टू 0 आ जाएगा और रूट 5 प्लस कॉस x के जगह पे क्या आएगा, पाई माइनस h माइनस 2 डिवाइडेड बाय पाई माइनस x के जगह पे आएगा h, तो यहाँ पे h का स्क्वायर होगा। लिमिट h टेंस टू 0 रूट 5 प्लस cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। 180 माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, इन द सेकेंड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव, तो यहाँ पे 5 माइनस cos h आएगा, माइनस 2 डिवाइड बाय h स्क्वायर। अभी यहाँ पे बेसिकली ये आपका जो क्वेश्चन हुआ वो एक्सरसाइज 7.2 और 7.3, मतलब इसमें रैशनलाइज करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है, रैशनलाइज, क्योंकि रूट आया। तो चलो यहाँ पे रैशनलाइज करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 रूट 5 माइनस cos h माइनस 2 डिवाइड बाय h स्क्वायर इनटू रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को यहाँ पे आपको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज में क्या करते हैं, जो दो टर्म है, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकेंड टर्म, ये दोनों टर्म का बीच का साइन आपको चेंज करना होता है। तो 5 माइनस cos h प्लस 2 डिवाइड बाय रूट 5 माइनस cos h प्लस 2। अभी ये a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा इन द न्यूमरेटर, तो वहां पे फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 माइनस cos h द होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनटू h स्क्वायर इनटू 5 माइनस cos h प्लस 2। So limit h tends to 0, root and square root getting cancelled, so 5 minus cos h as it is minus 4 divided by h square in the second bracket 5 minus cos h plus 2. Limit h tends to 0, 5 ये 5 minus 4 become 1 minus cos h as it is लिखा divided by h square in the second bracket रूट 5 माइनस cos h प्लस 2 1। अभी यहाँ पे फॉर्मूला 1 माइनस cos h का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर h बाई 2। हमेशा याद रखना 1 माइनस cos आया तो उसको 2 साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर का जो न्यूमरेटर है 1 माइनस cos h उसको लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर h बाई 2। देखो जो फॉर्मूला है वो देयरफॉर के फॉर्मेट में लिखा है मैंने, और यहाँ पे इक्वल टू साइन मतलब वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ, डिवाइड बाय h स्क्वायर इन द सेकंड ब्रैकेट 5 माइनस cos h प्लस 2। अभी यहाँ पे देखो अगेन साइन का फॉर्मूला यूज होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा का स्क्वायर, मतलब अगर थीटा का ऊपर अगर साइन का स्क्वायर है तो नीचे एंगल का स्क्वायर होना चाहिए। अभी न्यूमरेटर में देखो साइन का स्क्वायर है तो एंगल कौन h बाई 2 है, तो h बाई 2 का स्क्वायर नीचे होना चाहिए। h बाई 2 का स्क्वायर कितना होता है, h बाई 4, h स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ पे देखो 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, मैंने 4 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया। और जो एक्स्ट्रा टर्म बचा है, कौन सा एक्स्ट्रा टर्म है, डिनोमिनेटर में 5 माइनस cos h प्लस 2। अभी यहाँ पे देखो साइन का स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे एंगल का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर ना। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा का स्क्वायर, इसका आंसर 1 होता है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसका पूरे का आंसर यहाँ पे हो गया 1 बाई 2 इंटू, और यहाँ पे h के जगह पे क्या रिप्लेस करूंगा, 0। तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 माइनस cos 0 प्लस 2। cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो 1 अपॉन रूट 5 माइनस 1 प्लस 2। 5 माइनस 1 कितना होता है, 4, और 4 का रूट होता है 2, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4, और 4 2 जा 8। सो फाइनल आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई 8। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको समझ में क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद से ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 5 के पास आ जाता हूँ। 1 का 5th वाला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन पाई x। सेम देखो x टेंड्स टू 1 है और 1 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे अगेन
x टेंस टू 1 तो 1 माइनस एक्स को मैं h पुट करूंगा, 1 माइनस एक्स को मैं h पुट करूंगा, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये माइनस एक्स यहाँ पे आएगा तो प्लस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एच। जैसे कि x टेंस टू 1 होता है तो h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम मतलब जैसे मैंने थर्ड में किया था, फर्स्ट में किया था, वही आपको यहाँ पे फिफ्थ में करना है। तो इक्वल टू देखो, लिमिट x टेंस टू 1 के जगह पे होगा h टेंस टू 0, 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर है ना, उसको थोड़ा सा मैं क्लैरिफिकेशन मतलब थोड़ा सा उसको सेपरेट कर सकता हूँ। देखो ना, इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जैसे, तो 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय साइन पाई एक्स। तो यहाँ पे आपका 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स को क्या लिखूंगा मैं, सर एक्स इज नथिंग बट 1 माइनस एच, बराबर। अरे 1 माइनस एक्स है, वो 1 माइनस एक्स को मैं क्या लिखूंगा, एच डिवाइडेड बाय साइन पाई, और x को अगेन लिखूंगा 1 माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू 0, अगर ये ब्रैकेट ओपन करता तो 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 माइनस एच इंटू एच डिवाइडेड बाय साइन पाई 1 माइनस एच। अभी यहाँ पे साइन का कौन सा एंगल है, सर साइन का ये एंगल है, तो वही एंगल से नीचे डिवाइड होना चाहिए था, तभी आपका आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे देखो 2 माइनस एच इंटू एच डिवाइडेड बाय साइन पाई इंटू 1 माइनस एच होल डिवाइडेड बाय पाई इंटू 1 माइनस एच इंटू पाई इंटू 1 माइनस एच। देखो एंगल से मैंने डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाइड भी किया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, जब मैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड करता हूँ तभी क्या होता है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते, देखो कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, ये पाई से अंदर मल्टीप्लाइड करो, ये पाई से अंदर मल्टीप्लाइड करो, तो क्या हो जाएगा, साइन पाई इंटू 1 होता है पाई, माइनस पाई इंटू एच होता है पाई एच। बेसिकली यू नो वेरी वेल, साइन 180 माइनस थीटा इज योर साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अभी देखो थोड़ा सा छोटा हो गया, थोड़ा सा मैंने उसको कंप्राइज किया, तो एच टेंस टू 0, 2 माइनस एच इंटू एच डिवाइडेड बाय साइन पाई एच है ना बेटा, तो उसको डिवाइड बाय पाई एच हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय पाई एच हो जाएगा। क्यों मैंने पाई एच से डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड किया, क्योंकि साइन का जो एंगल है उससे डिवाइड होगा, तभी इसका आंसर क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। दिस एच गेटिंग कैंसल, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, 2 माइनस एच डिवाइडेड बाय साइन पाई एच अपॉन पाई एच। तो साइन पाई एच अपॉन पाई एच का आंसर 1 आ जाएगा, और जहां बाकी जहां जहां पे एच है वहां पे 0 पुट करो, तो 2 माइनस 0 डिवाइड बाय 1, सो योर फाइनल आंसर इज व्हाट, 2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है, फिर भी एक बार करेंगे। लिमिट x टेंस टू पाई बाय 6, सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए बहुत टाइम चला जाएगा, लेकिन अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट द प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 6, 2 sin x minus 1 डिवाइड बाय पाई माइनस 6x। अभी सेम करना है, x टेंस टू पाई बाय 6 है, तो पाई बाय 6 माइनस x को मैं h पुट करूंगा, माइनस x यहाँ पे आगे प्लस x हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे पाई बाय 6 माइनस h हो जाएगा। x टेंस टू पाई बाय 6 है, तो h टेंस टू क्या हो जाएगा बेटा, 0। जैसे कि मैं सब जगह पे करता था उसी जगह पे ऐसे ही करना है, तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। 2 साइन x के जगह पे मैं लिखूंगा पाई बाय 6 माइनस एच माइनस 1 डिवाइडेड बाय पाई माइनस 6, और ये अगेन x के जगह पे क्या लिखूंगा, पाई बाय 6 माइनस एच, x यहाँ पे, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 टू क्या करता हूँ, ये जो आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर उसमें से यहाँ पे
जो न्यूमरेटर उसमें से अगर 2 कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, साइन पाई बाय सी माइनस एच बचेगा। सर क्या इसके पास 2 है, ये 1 के पास 2 है क्या बेटा, नहीं है। तो इसमें से अगर 2 कॉमन निकालना है तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 करो, फिर जाके ये 2 आपका बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा ओनली 1/2। देखो मैंने 2 कैसे कॉमन निकाला। सर इसके पास तो 2 नहीं था तो कॉमन कैसे निकालूंगा, तो 2 लाने के लिए पहले मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड करो। तो अभी आपके पास 2 आ गया तो 2 को कॉमन निकाल तो यहाँ पे 1/2 बचेगा। डिवाइड बाय पाई माइनस 6 इंटू क्या हो जाएगा, पाई बाय 6 माइनस माइनस प्लस अगेन 6 इंटू एच हो जाएगा। तो लिमिट 2 साइन पाई बाय 6 माइनस एच माइनस, अभी ये 1/2 को मैं साइन के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। सर साइन 30 अगेन पाई बाय 1/2 ही होता है, सो ये 1/2 को मैं साइन पाई बाय 6 लिख सकता हूँ। डिवाइडेड बाय पाई माइनस, ये जो 6 और 6 गेटिंग कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस पाई कितना होता है बेटा 0 प्लस 6h। तो पाई पाई गेटिंग कैंसिल तो नीचे आपका ओनली क्या बचेगा बेटा 6h बचेगा। लिमिट s टेंड्स टू 0। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 2 साइन सी माइनस साइन डी का अगेन फॉर्मूला यूज करूंगा। इसके पहले मैंने आपको बताया था ना बेटा, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या था, 2 कॉस दोनों एंगल का एडिशन डिवाइड बाय 2 इंटू साइन दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2। सेम यहाँ पे करो तो 2 ये 2 तो ऑलरेडी था और ये 2 आपको देना है यहाँ पे। 2 कॉस दोनों एंगल का एडिशन, दोनों एंगल मतलब पाई बाय 6 माइनस एच, ये आपका एक एंगल हो गया और ये पाई बाय 6 आपका दूसरा एंगल हो गया। तो पाई बाय 6 माइनस एच प्लस पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन पाई बाय 6 माइनस एच माइनस पाई बाय 6 डिवाइड बाय 2 और यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट एंड होल डिवाइडेड बाय नीचे आपका 6h है। लिमिट s टेंड्स टू 0, 2 2 जा 4, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 हो जाएगा, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 2 पाई बाय 6 माइनस h डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन पाई बाय 6 गेटिंग कैंसल तो यहाँ पे आएगा माइनस h बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 6h। तो यहाँ पे देखो लिमिट है, ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 2 cos, अभी यहाँ पे देखो 2 1 जा 2 3 जा 6, तो यहाँ पे लिख सकता हो पाई बाय 3 माइनस h डिवाइड बाय 2 इंटू साइन माइनस h बाय 2 और नीचे देखो ओनली 3h इज देयर ना, 3h, लेकिन यहाँ पे साइन का एंगल क्या है माइनस h बाय 2, तो नीचे h बाय 2 ही चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड किया और माइनस साइन से भी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड किया। क्यों किया, क्योंकि एंगल मेरे को माइनस h बाय 2 चाहिए था, h तो ऑलरेडी था, 2 की कमी थी तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, माइनस की कमी थी तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को माइनस साइन दे दिया। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, साइन माइनस h बाय 2 और ये माइनस h बाय 2, इसका आंसर आ जाएगा 1। ये 2 और ये 2 गेटिंग कैंसिल हो जाएगा और जहां जहां पे h है वहां पे 0 पुट ऑफ करो तो माइनस कॉस पाई बाय 3 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 है तो ये 1/3 हो गया। सो माइनस 1/3 पाई बाय 3 माइनस 0 पाई बाय 3, पाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो पाई बाय 6, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस पाई बाय